प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड के बारे में। ये फ्लूइड मैकेनिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है बच्चों। इसमें सीखना पड़ेगा आपको। सबसे पहले तो आखिर हम इसी बात को जानते हैं इसमें कि जो फ्लूइड है, फ्लूइड क्या मीनिंग क्या होता है, किसको आप फ्लूइड बोलते हैं। ये जो फ्लूइड लिखा है हमने, आखिर इस फ्लूइड का मीनिंग क्या होता है, किस किस मैटर को हम फ्लूइड बोल सकते हैं, क्या सॉलिड को बोल सकते हैं, क्या लिक्विड को बोल सकते हैं, क्या गैस को बोल सकते हैं। आइए इसको सीखते हैं। फ्लूइड का मतलब होता है वो मैटर जिसके पास में फ्लो होने की एबिलिटी हो। द मैटर विच हैव एबिलिटी टू फ्लो। जैसे आपके पास में मालूम है आपको, जब बारिश बरसती है तो बारिश का पानी सड़कों पे बहता रहता है। आपने नदियां देखी, नदी में पानी बहता रहता है। इस तरह से जिस मैटर के पास में फ्लो होने की प्रॉपर्टी होती है, उस मैटर को कहा जाता है बच्चों फ्लूइड। ये गैसेस में भी आपको देखने को मिलता है। अगर गैसेस में आप जैसे आप पंखा चलाते हैं तो एयर एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे मूव करती है। तो गैसेस जब मूव करती है, विंड्स आती है, थंडर्स आते हैं, तूफान चलते हैं, उसमें भी हवा बहने लगती है। जब हवा चलती है तो हवा के पास भी क्या है, एक फ्लो की एबिलिटी है। तो एयर को भी, यानी कि गैसेस 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 को भी आप क्या बोल सकते हैं, फ्लूइड बोल सकते हैं। आप लिक्विड को भी फ्लूइड बोल सकते हैं। और इनके बारे में आपको पता है, गैसेस के और लिक्विड के बारे में, ये जिस कंटेनर के अंदर आप डालते हैं उसी का शेप को एक्वायर कर लेती है। अपना तो कोई इनका स्पेसिफिक शेप नहीं होता। पानी को जिस तरह के कंटेनर के अंदर आप डालेंगे उसी तरह के पानी का शेप बन जाता है। तो ये आपके पास में सीखना है यहाँ पर फ्लूइड के बारे में। और फ्लूइड क्या है, फ्लूइड के बारे में भी दो बातें होती हैं। एक होता फ्लूइड रेस्ट पे हो अगर, और एक होता फ्लूइड जैसे फ्लो कर रहा हो। फ्लूइड दोनों, चाहे रेस्ट पे हो चाहे फ्लो करो, एबिलिटी फ्लो की है आपके लिक्विड के पास में। लेकिन लिक्विड अगर रुका हुआ हो तो उसकी स्टडी को फिजिक्स में आप बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक्स। हाइड्रो मतलब वाटर, स्टैटिक्स मतलब रेस्ट। रेस्ट स्टेट में जब स्टडी की जाती है उसको, तो उसको कहा जाता है हाइड्रोस्टैटिक्स। और यदि लिक्विड फ्लो कंडीशन में हो तब उसकी स्टडी को आप बोलते हैं हाइड्रोडायनेमिक्स। जैसे आपके पास में चैप्टर आप पढ़ेंगे, इसमें सरफेस टेंशन चैप्टर पढ़ेंगे, तो सरफेस टेंशन पढ़ेंगे, या एक चैप्टर फ्लूइड प्रेशर पढ़ते हैं आप, तो वो आपके पास में जो आता है वो हाइड्रोस्टैटिक्स का पार्ट होता है। एक चैप्टर आप इसमें विस्कोसिटी पढ़ते हैं, और एक आप इसमें बर्नौली थ्योरम पढ़ते हैं, वो आपके पास में हाइड्रोडायनेमिक्स का पार्ट होता है। तो अब हमें सबसे पहले इस बात को सीखना है कि अगर फ्लूइड के अंदर किसी भी बॉडी को डिप करें, डुबोया जाए, तो क्या होता है। आपको मालूम है, कभी भी आपने भी जब स्विमिंग वगैरह की होगी या किसी पॉन्ड्स में आप मान लीजिए नहाने गए होंगे, जैसे ही पानी में आप जाते हैं तो पानी क्या करता है, आपके ऊपर एक ऊपर को फोर्स लगाने लगता है। आप अपने आप को बहुत लाइट महसूस करते हैं। यहाँ तक कि आप स्विमिंग भी आसानी से कर लेते हैं पानी के अंदर। इसका मतलब क्या है कि जब भी किसी लिक्विड के अंदर आप मान लीजिए किसी बॉडी को डालेंगे या खुद उसमें जाएंगे, तो आप अपने आप को लाइट महसूस करते हैं, हल्का महसूस करते हैं, ऐसा महसूस करते हैं कि जैसे आपका वजन कम हुआ है। तो उस केस में क्या होता है कि लिक्विड आपके ऊपर एक ऊपर को फोर्स लगाने लगता है। वो क्यों लगाता है, ये न्यूटन्स का तीसरा नियम आपको मालूम है, एक्शन एंड रिएक्शन। जहां एक्शन होगा वहीं रिएक्शन होगा। हम जब पानी में जाते हैं तो पानी के ऊपर फोर्स लगाते हैं, हमारा जो वेट होता है वो पानी के ऊपर फोर्स लगाता है, और उसके रिएक्शन के कारण क्या होता है, जो वाटर होगा वो हमारे ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट करता है। उस फोर्स को आप बोलते हैं अपथ्रस्ट फोर्स या बायोंट फोर्स। तो इस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होता है उसको निकालने वाले साइंटिस्ट सबसे पहले आर्किमिडीज थे। आर्किमिडीज ने उसका मैग्नीट्यूड बताया, वो फोर्स कितना होता है। तो सबसे पहले हम इसी बात को सीखते हैं इसमें कि आखिर अपथ्रस्ट या बायोंट फोर्स क्या होता है। तो यहां पर मैंने लिख दिया अपथ्रस्ट। अप मतलब ऊपर की तरफ, थ्रस्ट ऊपर की डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है उसको आप बोलते हैं अपथ्रस्ट। थ्रस्ट का मतलब फोर्स हो गया, अप मतलब ऊपर, ऊपर की तरफ को जो फोर्स लगेगा उसको आप क्या बोलेंगे, अपथ्रस्ट बोलेंगे। या दूसरा नाम इसका क्या होता है, इसको आप बायोंट फोर्स भी इसको बोलते हैं। और ये प्रॉपर्टी लिक्विड की बायोंसी कहलाती है। क्या होता है इसमें, मान लीजिए यहां आपके पास में एक कंटेनर मैंने बनाया, तो इस कंटेनर के अंदर आप अगर लिक्विड को भरें
मान लीजिए आपने इसमें लिक्विड भर दिया और इसमें जब लिक्विड आपने भरा है, लिक्विड है और इसके अंदर एक बॉडी को आपने इसमें डुबोया। जो बॉडी है उसका शेप यहां पर मान लीजिए आपके पास ये गिवन है, यहां पर उसका शेप इस तरह की शेप की है, जैसे क्यूब होता है, क्यूब के शेप की बॉडी को आपने पानी में डुबो दिया। तो क्या होता है, यहां पर ऊपर वाला ये जो लिक्विड, जब इसका जो ये पूरा का पूरा इसका वेट होगा वो पानी के ऊपर फोर्स लगाता है जो कि इसके वेट के बराबर होता है। तो ये लिक्विड भी क्या करता है, इसके ऊपर एक ऊपर की तरफ को फोर्स लगाने लगता है। इसको आप बोलते हैं अपथ्रस्ट फोर्स। इसकी डायरेक्शन हमेशा क्या होगी बच्चा, अपथ्रस्ट फोर्स हमेशा अप जो होगा आपके पास में अपवर्ड होगा। अगर अपथ्रस्ट का मैग्नीट्यूड ज्यादा है और नीचे का लगने वाला जो फोर्स है वो वेट है, अगर वेट का मैग्नीट्यूड कम होता है तो बॉडी पानी के ऊपर आके फ्लोट करती है। यदि दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होता है फोर्स और वेट का, तो बॉडी पानी के अंदर रह करके फ्लोट करती है। और यदि आप यहाँ पर वेट ज्यादा हो, फोर्स कम हो, तो उस केस में क्या होता है, बॉडी नीचे पानी में सिंक कर जाती है। तो ये जो अपथ्रस्ट फोर्स होता है ये किस बात के ऊपर डिपेंड करेगा, इसके मैग्नीट्यूड को किस तरीके से आप निकालते हैं, सबसे पहले आप इसी बात को सीखिए। इसके लिए यहां पर बच्चों ये आपको सीखना पड़ेगा आर्किमिडीज के बारे में। आर्किमिडीज जो है, इन्होंने एक कंसेप्ट दिया जिसको आप आर्किमिडीज का प्रिंसिपल बोलते हैं। ये क्या है आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ये बहुत पुराने साइंटिस्ट है बच्चों। इन्होंने सबसे पहले इसके बारे में जब बताया कि ये पानी में किसी भी बॉडी को अगर हम सिंक करते हैं, डुबोते, तो पानी उसके ऊपर जो अपवर्ड फोर्स लगाता है उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, सबसे पहले उसको बताने वाले साइंटिस्ट कौन थे, ये आर्किमिडीज ही थे। तो इन्होंने बताते हैं, जैसे मान लीजिए अगर ये कंटेनर कंप्लीटली फिल होता है इसमें पानी से, तो जैसे ही इसको आप इसमें डुबोते तो कुछ वाटर इससे डिस्प्लेस हो जाता बाहर। ये वाटर जो डिस्प्लेस होगा, उतना वाटर डिस्प्लेस होगा ये जितना जिस बॉडी को आपने सिंक किया है, जितना इसका वेट, जितना इसका वॉल्यूम होगा उतना वॉल्यूम ही ये बाहर निकलता है वाटर। यहाँ पर ये क्या चीज है, यहाँ पर अगर किसी कंप्लीटली यहाँ पर ये पूरा कंटेनर पानी से भरा है, इसमें जैसे ही किसी बॉडी को डुबोएंगे और सारा का सारा पानी अगर इधर डिस्प्लेस हो जाए तो इसको बोलते हैं डिस्प्लेस लिक्विड। ये आपने अक्सर प्रैक्टिकली नोटिस भी किया होगा। अगर मान लीजिए कोई आपके पास पानी की बाल्टी कंप्लीटली भरी है, उसमें आप पानी कोई भी एक, जैसे सुबह नहाने के लिए आप जब उसमें अपना लोटा या जो भी मग होता है उसको डुबोते हैं, जैसे ही डुबोएंगे अगर कंप्लीटली भरी है और उसको जिधर से उसकी क्लोज सरफेस है उधर से डुबोएंगे तो जितना उसको नीचे जाएगा उतना ही पानी उसमें से बाहर निकल जाता है, उसी को बोलते हैं अब ये डिस्प्लेस लिक्विड। तो आर्किमिडीज ने इस बात को सबसे पहले बताया कि ये जो अपथ्रस्ट फोर्स होता है यहाँ पर, इसका जो मैग्नीट्यूड होता है ये किसके बराबर होता है, अपथ्रस्ट फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है ये इन्होंने बताया जितना भी ये लिक्विड बाहर निकलेगा इसके वेट के, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस के बराबर होता है ये अपथ्रस्ट फोर्स का मैग्नीट्यूड। इसका वेट कैसे निकाल सकते हैं हम, इसका वेट निकालने के लिए इसका हमें क्या चाहिए, वेट आप mg से निकालते हैं, m को वॉल्यूम इंटू डेंसिटी से निकालते हैं, तो इसका पहले वॉल्यूम चाहिए। इसका वॉल्यूम उतना होगा जितना इस बॉडी का वॉल्यूम है, जिस क्यूबिकल शेप की बॉडी को आपने डुबोया है यहाँ पर, जितना इसका वॉल्यूम होगा उतना वॉल्यूम ही पानी यहाँ से बाहर निकलेगा। तो इस वाटर का जो वॉल्यूम होगा वो बॉडी के वॉल्यूम के बराबर होगा। कंप्लीटली डूबेगी तो कंप्लीटली जो है जितना पूरा कंप्लीट वॉल्यूम होगा उतना इसके बराबर होगा। आधी इस बॉडी को डुबोएंगे तो इसको आधा वॉल्यूम जितना होगा पानी के अंदर उतना ही ये लिक्विड का वॉल्यूम यहाँ पर होगा, डिस्प्लेस लिक्विड का वॉल्यूम।
तो V का मतलब यहां पर हो गया जिस बॉडी को आपने पानी में इमर्ज किया है या लिक्विड में इमर्ज किया है, वो जितना पानी के अंदर सिंक है, जितना पानी में डूबी है, वो जितना वॉल्यूम है, ये V वो है। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, हमें पानी का वेट निकालना है तो पानी की डेंसिटी लिखनी पड़ेगी। इस वाटर की डेंसिटी कितनी होती है? सिग्मा इंटू जी। ये आपके पास में फॉर्मूला सबसे पहले किसने निकाला? ये बच्चों आर्किमिडीज ने बताया। इसमें कौन क्या चीज है ये क्लियरली आपको मालूम होना चाहिए। इसमें ये वॉल्यूम आपके पास में है, किसका वॉल्यूम है? वॉल्यूम ऑफ इमर्ज बॉडी, जितनी पानी के अंदर है इन लिक्विड, लिक्विड में जितना या वाटर में जितना है, जितना उसका वॉल्यूम है वो। सिग्मा आपके पास में क्या होती है? ये वाटर की डेंसिटी होती है, डेंसिटी ऑफ वाटर। और जी आपको मालूम है ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। तो बच्चों ये जो फोर्स निकल के आता है, इस फोर्स का जो यूनिट लिखेंगे, फोर्स की यूनिट तो न्यूटन ही होती है, इसकी यूनिट को आप क्या लिखेंगे? न्यूटन लिखते हैं। तो इसके बारे में यहां पर आपको क्या क्या सीखना है, और आइए उसको हम जानते हैं। इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी एग्जाम में आते हैं, वो न्यूमेरिकल किस तरह से करते हैं उसको भी सीखिए। एक न्यूमेरिकल आप इसके ऊपर जानिए। यहां पर सपोज कीजिए यहां पर एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर आपने की स्फेरिकल शेप की बॉडी रखी है, और इसमें इसका ऊपर का जो आधा पार्ट है, इस ऊपर के पार्ट में जो लिक्विड यहां पर है, यहां एक अलग लिक्विड है। इस लिक्विड की जो डेंसिटी है वो मान लीजिए सिग्मा 1 है। यहां पर ऊपर एक लिक्विड है जिसकी डेंसिटी क्या है? सिग्मा 1 है। और यहां पर जो नीचे की तरफ लिक्विड है, इसकी डेंसिटी मान लीजिए कितनी है? सिग्मा 2 है। और ये जो लिक्विड यहां पर है, इस लिक्विड की डेंसिटी आपके पास में गिवन है, वो मान लीजिए कितनी है? वो है यहां पर रो के बराबर। और यहां पर ये जो बॉडी थी, ये इसमें बैलेंस स्टेट में है, इक्विलिब्रियम में है। ये यहां पर इक्विलिब्रियम में है। तो आपसे पूछा जाएगा, बताइए इस बॉडी की जो डेंसिटी होगी वो कितनी होगी? तो यहां पर दो अलग अलग लिक्विड है, एक लिक्विड ऊपर की तरफ है, एक लिक्विड नीचे की तरफ है। तो दोनों लिक्विड, ये जो बॉडी है आधी ऊपर वाले में है, आधा वॉल्यूम नीचे वाले में है। तो दोनों लिक्विड इसके ऊपर अलग अलग फोर्स लगाएंगे। जो वो फोर्स लगेंगे दोनों ऊपर की तरफ को लगेंगे, और इसका जो अपना वेट होगा वो क्या होगा? वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो ऊपर को लगने वाले जो टोटल फोर्स होंगे वो बैलेंस करेंगे किसको? इसके वेट को बैलेंस करेंगे। अगर ये किस में है? अगर ये इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि बैलेंस स्टेट है, यानी कि आधी ऊपर फ्लोट कर रही है, आधी नीचे वाले लिक्विड में फ्लोट कर रही है। तो यहां पर टोटल जो अपथ्रस्ट फोर्स लगेंगे, दोनों दो लिक्विड है तो दोनों लिक्विड अलग अलग अपथ्रस्ट लगाते हैं। एक तो लगाएगा ऊपर को F1, और नीचे वाला लिक्विड भी जब ऊपर को लगाएगा वो कितना होगा? F2। साथ ही साथ क्या होगा? इसका अपना वेट भी होगा। नीचे को इसका क्या लगता है बच्चों? नीचे को वेट भी लगता है। वेट को आप W से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पर बैलेंस स्टेट में क्या होता है? इन बैलेंस स्टेट या बैलेंस कंडीशन, इस कंडीशन में ऊपर को लगने वाला फोर्स इक्वल टू नीचे को लगने वाला फोर्स। दोनों फोर्स F1 F2 की डायरेक्शन ऊपर को है और वेट नीचे को है। तो वेट इक्वल टू करेंगे आप किसके? F1 प्लस F2 के बराबर करेंगे। ये यहां से एक फोर्स की इक्वेशन आ गई, इक्विलिब्रियम कंडीशन की इक्वेशन आ गई। अगर कोई बॉडी बैलेंस स्टेट में है तो दोनों तरफ जो फोर्स लगते हैं, जितना टोटल ऊपर को फोर्स लगेगा उतना ही टोटल नीचे को फोर्स लगेगा। दोनों फोर्स बराबर है, तो ये बैलेंस स्टेट की कंडीशन होती है। अब हमें इसमें इस बात को बताना होता है कि इसकी डेंसिटी सिग्मा 1 सिग्मा 2 की फॉर्म में अगर आपको निकालने को बोली जाए तो कितनी होगी। कैसे इसकी डेंसिटी को आप निकालेंगे उसको समझिए।
तो सबसे पहले वेट जो होता है, वेट को आपको मालूम है m इंटू जी के बराबर होता है, और m जो होता है मास होता है, मास को लिखते हैं वॉल्यूम। किसका वॉल्यूम बच्चों? इस पूरे स्फीयर का वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। किसकी डेंसिटी? इस पूरे स्फीयर की डेंसिटी इंटू जी। ये बराबर आपके पास में किसके होगा? ये वेट का फॉर्मूला हो गया v रो जी। और F1 क्या है? अपथ्रस्ट है। अपथ्रस्ट अभी आपने आर्किमिडीज वाले फॉर्मूले में सीखा है, v सिग्मा g के बराबर होता है। तो ऊपर वाले लिक्विड में जो वॉल्यूम है इसका, वो कितना है? आधा वॉल्यूम है। v का आधा कितना होता है बच्चों? v/2 होता है। तो v/2 सिग्मा 1 इंटू जी प्लस v/2 सिग्मा 2 इंटू जी। यहां से आप v और g को कॉमन ले लेंगे, तो रो की वैल्यू किसके बराबर बनेगी? रो आपके पास बनेगा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, यहां से g कॉमन लेके काट दीजिएगा, v कॉमन लेके कट जाएगा, तो रो का जो मैग्नीट्यूड यहां से बनेगा बच्चों, इतना बनेगा। तो कई बार इस तरह के डेंसिटी के ऊपर क्या रिलेशन होगा, जिसमें आर्किमिडीज के जो फोर्स निकाला उन्होंने, अपथ्रस्ट फोर्स और वेट को लेकर के आपको निकालना होता है। इस तरह के सवाल भी अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल होते हैं। तो बैलेंस कंडीशन में इसको याद रखने के लिए आपको पता होना चाहिए कि जितना ऊपर को फोर्स लगता है उतना ही फोर्स अगर नीचे को लग रहा है, दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, डायरेक्शन अपोजिट है, तो वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है। नेक्स्ट सवाल इसमें समझते हैं। नेक्स्ट इसमें देखिए, कंसेप्ट का नाम है इसमें, या इसी को आप देखिए एग्जांपल नंबर 2 यहां पर। मान लीजिए आपके पास में ये कंटेनर है। इस बार इस कंटेनर के अंदर जो है, जो लिक्विड भरा है, और इसमें आपने एक क्यूबिकल शेप की बॉडी को इमर्ज किया। जो क्यूबिकल शेप की बॉडी है, इसका इस तरह से बनाया गया है कि ये 1/3 इसका पानी के अंदर है, 2/3 ये पानी से बाहर है। और इस बार पूरी की पूरी पानी के अंदर नहीं है ये। मान लीजिए ये L/3 इसकी लेंथ पानी के इनसाइड है, वाटर के इनसाइड है, और 2L/3 क्या है? ये एयर में है। अब अगर आपके पास में ये जो लिक्विड है, वाटर है, इसकी डेंसिटी मान लीजिए कितनी सिग्मा हो, तो इस क्यूब की जो डेंसिटी वो अगर रो के बराबर हो, तो बताओ ये रो कितना होगा? कैसे इसको निकालते हैं आप, इसको सीखते हैं। तो इसके लिए क्या होगा? ऊपर को लगने वाला क्या होगा? अपथ्रस्ट। नीचे को लगने वाला क्या होगा? वेट। अगर ये बैलेंस स्टेट में, तो इनको आपको बराबर करना पड़ेगा। तो यहां वेट तो नीचे को लगता है, जिसको W बोलते हैं। अपथ्रस्ट लिक्विड ऊपर को लगाता है, जिसको आप F बोलते हैं। तो यहां पर F निकालने के लिए आपको वॉल्यूम सिग्मा G लेना पड़ता है। तो वॉल्यूम वो वॉल्यूम लेना है जितना पानी के अंदर है। तो इस वाटर के जो इनसाइड इसका वॉल्यूम है, यहां पर इस बार जो ये गिवन है, इसकी लेंथ L/3 है, क्रॉस सेक्शन एरिया कितना होता है? A होता है। तो यहां पहले लिख सकते हैं इसको। अगर लेंथ L/3 है, तो वॉल्यूम को लिखेंगे एरिया इंटू लेंथ। लेंथ कितना? L/3 इंटू पानी की डेंसिटी सिग्मा इंटू जी इक्वल टू वेट। कैसे निकालेंगे पूरे क्यूब का? तो पूरे क्यूब के लिए, वेट के लिए, पूरे क्यूब का वॉल्यूम कितना होगा? A इंटू एल। एरिया को अगर लेंथ से मल्टीप्लाई करें तो वॉल्यूम आ जाएगा, इंटू इसकी डेंसिटी क्यूब की इंटू जी। तो यहां पर बच्चों देखिए आप, इस AL से AL कट जाएगा, G से G कट जाएगा। तो यहां से ये रो अगर निकालना हो, तो ये सिग्मा/3 के बराबर होगा। ये आपके पास में सेकंड न्यूमेरिकल हो गया। किसके ऊपर? आर्किमिडीज प्रिंसिपल के ऊपर, या अपथ्रस्ट फोर्स के ऊपर। तो यहां इससे रिलेटेड हम कई बार सवाल भी आते हैं कि लॉ ऑफ फ्लोटेशन से रिलेटेड, या डेंसिटीज का आपस में पूछा जाता है, किसकी डेंसिटी ज्यादा है, किसकी डेंसिटी कम है। तो अब हम सीखेंगे इसमें कि लॉ ऑफ फ्लोटेशन क्या होते हैं।